अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। कुछ बड़े लोगों का ये कहना है कि आप अगर चैरिटी पैसों से नहीं कर सकते हैं पर फिर भी आप चैरिटी दे सकते हैं। वो किस तरीके से? आप लोगों को अपने शर से, अपनी नेगेटिविटी से महफूज रखें। लोगों के लिए नेगेटिव सोचना छोड़ दें। लोगों के साथ प्यार से पेश आने लगें। लोगों के साथ अच्छी बातें करें कि आगे वाले को स्ट्रेस से निकाल सकें, टेंशन फ्री कर सके लोगों को। ये भी एक किस्म की चैरिटी है। और आज मैं इसी टॉपिक पे आप सबसे बात करने आया हूँ। ये टॉपिक शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, एक स्टोरी। एक बहुत बुजुर्ग, बहुत प्यारे, बहुत शरीफ आदमी थे अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के, और मस्जिद के पाबंद नमाजी भी थे। और माशाल्लाह वो रोज़ाना कुरान भी पढ़ते थे मस्जिद में बैठ के। उनको पूरा मोहल्ला ये जानता था कि ये बहुत शरीफ आदमी है। और उनके बेटे के साथ अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट आया कि उनके बेटे किसी मसले में फंस गए, कुछ गलत कामों में फंस गए। तो ये हुआ कि क्या कहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इलाके के परेशान हो गए कि भाई ऐसा क्या हुआ, ये इतने अच्छे आदमी, इनके घर में इतनी अच्छी तरबियत हो रही थी इनकी, माशाल्लाह ये ख़ुद तरबियत याफ्ता आदमी, इनके घर में तरबियत हो रही है, ये बहुत अच्छे सिस्टम से चल रहे हैं, बच्चों को कुरान, नमाज, हर चीज़ सिखा रहे हैं, तो ये ऐसा कैसे हो गया? तो जब बहुत रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि वो साहब के अंदर हर अच्छी चीज़ थी, बस एक बहुत गंदी चीज़ थी उनके अंदर, एक बहुत बुरी चीज़ थी उनके अंदर। वो ये कि वो दूसरे के बच्चों को जब मिलते तो उनके बारे में वो नेगेटिव ख्याल रखते थे। उनके बच्चों के घर की तरबियत से पे सवाल उठाते थे, उनके घर की चीज़ों पे सवाल उठाते थे, उनके घर में क्या क्या मामलात चल रहे हैं उनके ऊपर वो बातें करते थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसका बदला उनको इस अंदाज में अल्लाह ने दिया। अब मैं आ रहा हूं असल टॉपिक पे आपके साथ, कि मैं ये कहना चाहता हूं आज आपको इस वीडियो के अंदर, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, आप सबके लिए मैसेज है मेरे तरफ से कि प्लीज़ आप दूसरे के घर वालों के ऊपर, दूसरे के बच्चों पे सवाल उठाना बंद करें। दूसरे बच्चों की तरबियत के ऊपर सवाल उठाना बंद करें। दूसरे बच्चों की ज़ातियात पे सवाल उठाना बंद करें। मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं वाक़यात जिनमें लोग अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे के बच्चों के पीछे पड़ गए और अपने घर की तरबियत को उन्होंने देखा नहीं और दूसरे के बच्चों के घरों की तरबियत के ऊपर सवाल उठाने लगे। वो आखिरी में उनके घर पे ये चीज़ आ गई और उनके बच्चों पे लोगों ने सवाल उठाए हैं। जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया अभी बिगिनिंग में कि ऐसे हुआ कि उनके साथ क्यों हुआ ऐसा, इसलिए क्योंकि उन्होंने दूसरे के बच्चों को हकीर समझा और दूसरे के बच्चों पे सवाल उठाया। तो आज मेरी इस वीडियो से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़, कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने समाज में, जिनको लोग बुरी नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत होती है कि लोगों पे सवाल करना, उनकी आदत होती है लोगों को अपनी निगाहों में घटिया समझना, उनकी आदत होती है लोगों के ऊपर, लोगों के घर, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, उनके कारोबार, उनके इन सब में दखल अंदाजी देना। ऐसे लोग हमेशा एक मजाक बन के रह जाते हैं। या ऐसे लोग वो होते हैं जिनको सारे लोग उनके सामने तो कुछ नहीं कहते पर पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं ऐसे जानता हूँ ऐसे लोगों को जो इस काम में हमेशा बिजी है, मशगूल है, अल्लाह की याद में मशगूल नहीं है, वो अपने काम में मशगूल नहीं है। उनका काम है सिर्फ लोगों की बुराई करना, लोगों की गलतियां ढूंढना, लोगों के घर के प्रॉब्लम्स चेक करना, लोगों के घरों में क्या मसला है। अरे भाई और मेरी प्यारी बहनों, मेरी माएँ, ये क्यों कर रहे हैं हम अपने घर को देखें। किसी के ऊपर अगर एक उंगली आप उठाते हैं तो ये याद रखिए 4 उंगली आप पे उठ रही होती है, आपकी तरफ जा रही होती है। इसलिए प्लीज़ हम अपने घर को संभालें, हम अपने घर की तरबियत को ध्यान दें, हम अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप किसी और के बच्चे के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे कि ये इसने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, ये ऐसी क्यों बातें कर रहा है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तुम्हारी उर्दू अच्छी नहीं है, तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम जाहिल हो। ऐसे से अल्फाज लोग इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत बिला झिझक, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो ऐसी चीज़ें करेंगे तो यकीनन वो उनके घर पे भी ये चीज़ आएगी, यकीनन उनके घर के बच्चों पे भी लोग ऐसे सवालात उठा देंगे, यकीनन लोग उनके बारे में भी ऐसी बातें करेंगे।
इसलिए इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़ और लाइक करें, सो दैट ये वीडियो इतने तक पहुंचे कि कम से कम हम इस बुराई से तो बच जाएं। एंड इट्स अ चैरिटी, इसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा। ये काम ऐसा काम है कि अगर हमने इस मैसेज को फैला दिया और हमारी माएँ और बहनें और हमारे भाई और जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, वो अगर इस चीज़ से अपने आप को तौबा कर लें तो यकीन मानिए हमारा समाज सबसे बेस्ट समाज बन सकता है, हमारा एरिया सबसे अच्छा एरिया बन सकता है। लोगों में आपस मोहब्बत बांटे, लोगों में नफ़रत ना बांटें। नफ़रत बांटने से आपके घरों से भी एक दिन नफ़रतें होने लगेंगी लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।